कहानी की शुरुआत एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए होती है जो कि मीटिंग में होता है और बता रहा होता है कि जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम है इसी तरह का एक और सोलर सिस्टम पाया गया है जहां पर कि अर्थ की तरह ही एक और प्लेनेट है जहां पर कि जीवन के होने की पूरी गुंजाइश है। और इस प्लेनेट का नाम दिया जाता है प्लेनेट जी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से पृथ्वी पर हम इंसानों में दिमाग है उस प्लेनेट के लोगों में भी इसी तरह का दिमाग होगा। इसीलिए उस प्लेनेट से कांटेक्ट करने के लिए नासा 1 साल बाद एक ट्रांसमिशन बनाता है ताकि वो उस ग्रह के लोगों से संपर्क कर सकें, और ऐसा होता भी है। जल्द ही स्पेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को 5 स्पेसशिप अर्थ की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और उन 5 में से एक सैटेलाइट से टकराकर हांगकांग में क्रैश हो जाता है। और इन 5 एलियन शिप में से ये वो शिप था जिससे ये एलियन अपने ग्रह पर कांटेक्ट कर सकते थे। बाकी के बचे 4 स्पेसशिप हवाई के समंदर में लैंड कर जाते हैं, जिससे नासा, एयरफोर्स और बाकी सुरक्षा विभाग पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। वो अपने नेवी शिप को उस तरफ भेजते हैं जहां पर वो 4 एलियन शिप उतरे थे। लेकिन यहाँ का ऑफिसर काफी परेशान होते हैं क्योंकि ये उन एलियन शिप को अपनी आंखों से तो देख सकते थे लेकिन रडार में वो कहीं पर भी नहीं दिख रहे होते। इसके बाद यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट कमांडर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स जैसे ही उन एलियन स्पेसशिप के पास जाकर उन्हें हाथ लगाता है उसे एक जोर का झटका लगता है, लेकिन एलेक्स ठीक होता है। अब कुछ देर के बाद एलियन स्पेसशिप से एक तेज रोशनी निकलती है, आसमान में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उस एलियन स्पेसशिप के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। और इस सुरक्षा कवच के अंदर नेवी के बहुत सारे शिप्स भी फंस जाते हैं और कुछ शिप्स बाहर होते हैं। इसके बाद एयरफोर्स यहाँ पर आती है, वो इस कवच पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन इस कवच पर किसी भी बॉम्ब या फायरिंग का असर नहीं हो रहा था। और जब एक प्लेन इसके अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि इस कवच के ना तो कोई अंदर जा सकता था और ना बाहर आ सकता था। उस सुरक्षा कवच के अंदर जितने भी जहाज फंसे थे वो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर देते हैं, यानी कि सुरक्षा कवच के अंदर जो भी लोग हैं वो बाहर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते। और अगले ही पल पानी के अंदर से 3 और स्पेसशिप बाहर निकलते हैं जिन्हें देखकर पता लगता है कि ये वॉर मशीन है, यानी कि ये एलियन भी अब अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यहाँ पर एलेक्स का भाई भी होता है, वो इन्हें खतरे का साइन देता है और जैसे ही एलियंस को खतरे का साइन मिलता है वो इनके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ बहुत ही तेज साउंड छोड़ते हैं जिससे इन लोगों के कान सुन पड़ जाते हैं। इसके बाद ये लोग एलियन स्पेसशिप पर हमला करते हैं, लेकिन इनका निशाना चूक जाता है और अब वो एलियन वॉरशिप मशीन इनके ऊपर हमला कर देती है। वो इनके 2 शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। एलेक्स भी एक बोट से अपने शिप पर पहुंच जाता है। वो पूछता है कि इस शिप का इंचार्ज कौन है। एलेक्स को बताया जाता है कि इस शिप के सब लोग मारे गए और अब आप ही सीनियर हो, आपको ही फैसला लेना होगा। एलेक्स फैसला लेता है कि हम एलियन स्पेसशिप पर हमला करेंगे। ये जानते थे कि उनसे जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी एलेक्स अपने सीनियर्स और अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। इसीलिए एलेक्स अपना शिप लेकर एलियन के शिप की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर एक और शिप बचा होता है और जब वो शिप देखता है कि एलेक्स का शिप एलियंस की तरफ बढ़ रहा है तो वो एलियंस के शिप के ऊपर हमला करते हैं। एलियंस समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है, इसीलिए एलियंस अपने इनोवेटिव वेपन से उस शिप पर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। इसके बाद वो एलेक्स के शिप पर निशाना लगाते हैं। एलेक्स के साथी उससे कहते हैं कि हमारे साथी डूब रहे हैं, हमें उन्हें बचाने जाना होगा। इसलिए एलेक्स को उनकी बात माननी पड़ती है, इसलिए वो अपने शिप को मोड़ लेते हैं। और जब एलियंस देखते हैं कि इनका शिप मुड़ चुका है तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो उन पर हमला नहीं करते। पर अगले ही पल शिप के अंदर से 3 बड़े बड़े खतरनाक हथियार निकलते हैं। वो हवा में जाकर एयरफोर्स के हवाई अड्डे को स्कैन कर लेते हैं और वहां पहुंचकर एयरफोर्स के हवाई अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। अब इन्हीं में से एक मशीन बेसबॉल ग्राउंड में भी पहुंच जाती है जिसके सामने एक बच्चा आ जाता है। मशीन बच्चे को स्कैन करके पता लगा लेती है कि उनके लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो बच्चे को नहीं मारती, यानी कि वो एलियंस उन्हीं पर हमला कर रहे थे जो उनके लिए खतरा थे। वहीं एलेक्स और उसके साथी अभी भी उसी शिप पर होते हैं जो कि उन एलियंस के सुरक्षा घेरे के अंदर था। यहाँ पर एलेक्स के साथी को एक एलियन मिलता है जो कि जख्मी होता है। ये एलियन उस स्पेसशिप से मिला था जो कि उस सैटेलाइट से टकराकर क्रैश हो गया था। एलेक्स उसका मास्क हटाता है और पाता है कि एलियंस हूबहू इंसानों के जैसे ही हैं। और अब एलेक्स जैसे ही उस एलियन की आंख खोलता है वो होश में आ जाता है। वो एलेक्स का चेहरा अपने हाथ से पकड़कर अपनी उंगली से एलेक्स के माथे को टच करता है। दरअसल वो टेलीपैथिक पावर से एलेक्स से कनेक्ट हो जाता है और उसे दिखाता है कि इन्होंने पहले भी किस तरह से दुनियाओं को तबाह किया है। तभी यहाँ पर उस एलियंस के साथी आ जाते हैं जो कि यहाँ आकर सभी इंसानों को स्कैन करते हैं और स्कैन करके उन्हें पता लग जाता है कि उनके लिए खतरा नहीं है।
क्योंकि इनके पास कोई भी हथियार नहीं होते। वो अपने साथी एलियंस को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक एलियन अभी भी इनके शिप में होता है। वो उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर इनके हथियार थे। वो इनके हथियारों को स्कैन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो चेक कर रहा था कि आखिर इंसान किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। साथ ही साथ वो उन्हें तबाह भी कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स और उसकी एक फीमेल साथी आ जाती है। एलेक्स जानता था कि वो इस एलियन को नहीं हरा सकते। वो अपनी साथी से कहता है कि तुम कंट्रोल रूम में जाओ, और वो उस एलियन को लेकर डेक पर आ जाता है जहाँ पर की तोप होती है। वो किसी तरह से एलियन को तोप के सामने ले आता है, और अगले ही पल एलेक्स की वो साथी जो कंट्रोल रूम में गई थी, जब वो देखती है कि एलियन निशाने पर है तो वो उसे शूट कर देती है, जिस वजह से उस एलियन की जान चली जाती है। वहीं कुछ एलियन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नासा ने एलियंस से कांटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े रडार्स लगाए होते हैं। दरअसल एलियंस का वो शिप जिससे वो अपने लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं वो खत्म हो चुका है, इसलिए ये एलियंस नासा की इस जगह पर अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब एलियंस को 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सिस्टम 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही सिग्नल भेज सकता है, और इसीलिए इंसानों के पास अभी कुछ वक्त है। अब क्योंकि रात हो चुकी थी, इसीलिए एलेक्स और उसकी टीम एलियंस पर हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि रडार में उनकी लोकेशन पता नहीं चल रही थी। वहीं एलियंस भी उन पर हमला नहीं कर रहे थे। वहीं यहाँ पर एक कैप्टन होते हैं जो कि एलेक्स से कहते हैं कि एक तरीका है जिससे हम एलियंस की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। समंदर में बहुत जगह वॉइस होते हैं जिससे समंदर की लहरों का पता चलता है, ताकि मौसम विभाग को समंदर की लहरों की गति के बारे में पता चल सके। वो कहता है जहाँ पर वो एलियन शिप होगा वहाँ पर समंदर की लहरें एकदम अलग होंगी। इस तरह से वो उस एलियन शिप को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जल्द ही इन्हें पता लग जाता है कि वो कहाँ है। ये अपने शिप से एलियन शिप की तरफ मिसाइल लॉन्च करते हैं, लेकिन इनका निशाना चूक जाता है। अब एलियंस को भी पता लग जाता है कि इनका शिप कहाँ पर है। वो भी अपने आधुनिक हथियारों से इन पर हमला करते हैं, लेकिन उनका निशाना भी चूक जाता है, और अब 2 एलियन शिप इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन समंदर में रखे बॉय के हिसाब से जो इन्हें उन एलियन शिप की लोकेशन मिल रही होती है, वो उसके हिसाब से उन पर अटैक करते हैं, और इस बार इनकी दोनों मिसाइल सही जगह पर जाकर दोनों एलियन शिप पर लगती हैं, जिससे वो खत्म हो जाते हैं। और ये पहली कामयाबी थी जो एलेक्स और उसके साथियों को मिली थी, जिससे ये काफी खुश होते हैं। अब इन्हें कम्युनिकेशन ऑफिस के बाहर से एक कम्युनिकेशन ऑफिसर का कॉल आता है, और इस कॉल पर एलेक्स की गर्लफ्रेंड होती है जो कि एलेक्स को बताती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस एरिया को उड़ाना होगा जिस नासा के एरिया से तुमने उन एलियंस को सिग्नल भेजे थे, क्योंकि अब से ठीक 4 घंटे बाद सैटेलाइट उस एंगल पर आ जाएगी जहां से वो एलियंस अपने प्लेनेट पर मैसेज भेज सकते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो यहाँ पर हजारों की तादाद में एलियंस आएंगे और हमारी पूरी धरती को खत्म कर देंगे। एलेक्स उनसे कहता है कि जल्दी वहाँ से निकलो। हालांकि एलेक्स का उस कवच के अंदर किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन एलेक्स की गर्लफ्रेंड के साथ जो वो ऑफिसर था उसने एक खास तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया था उससे बात करने के लिए। अब इनका संपर्क टूट जाता है, और तभी एलेक्स और उसके साथी देखते हैं कि सुरक्षा कवच के अंदर जो तीसरा एलियन वॉरशिप है वो बड़ी ही तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। अब एलेक्स एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि पास ही में एक आइलैंड है और सूरज निकलने से पहले हमें वहां तक पहुंचना होगा, ताकि सुबह होते ही जब एलियन शिप हमारे सामने होगा और सूरज उगेगा तो सूरज की रोशनी उनकी आंखों में पड़ेगी, जिस वजह से वो हमें देख नहीं पाएंगे, और इस मौके का फायदा उठाकर हम उनके तीसरे शिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब एलियंस को कुछ भी नहीं दिखता, और इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स की टीम के पास जितने भी हथियार होते हैं वो उन सब के सब हथियारों को एलियन शिप की तरफ छोड़ देते हैं, और इस तरह से वो उस तीसरे शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तभी आखिरी मदरशिप जो कि अभी बचा हुआ था वो अपने अंदर से उन ड्रोन को रिलीज कर देता है। वो सुरक्षा कवच के अंदर बचे एलेक्स के बाकी शिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एलेक्स और उसके बाकी साथी पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन अब इनके पास कोई हथियार या कोई शिप नहीं बचा था जिससे ये उस मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकें। और जब ये दोनों पर्ल हार्बर पर आते हैं तो ये देखते हैं वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का एक शिप है जिसे कि एक म्यूजियम बना दिया गया है। अब ये दोनों उस शिप पर जाते हैं। आज से 70 साल पहले जो शिप को चलाया करते थे आज वो रिटायर होकर यहाँ पर काम करते हैं। एलेक्स कहता है कि आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। दरअसल एलेक्स और उसके साथी इन शिप पर मौजूद हथियारों को नहीं चला सकते थे, क्योंकि इस शिप की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। इसीलिए इस शिप का वो पुराना क्रू एलेक्स की मदद करने को तैयार हो जाते हैं, और ये शिप को लेकर उस तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर एलियंस का वो आखिरी मदरशिप है। अब वो इनके सामने होता है, और जब वो एलियंस इनके शिप को देखते हैं वो इसे स्कैन करते हैं तो पाते हैं कि इसमें हथियार हैं। वो अपने सारे के सारे हथियार निकाल लेते हैं। एलेक्स अपने कंट्रोलर से कहता है कि तोपों की दिशा को बदलो। किसी को कुछ समझ नहीं आता, वहीं वो एलियंस इन पर हमला कर देते हैं, और तभी एलेक्स ऑर्डर देता है कि शिप के एंकर को गिरा दो। और इससे पहले कि वो एलियंस के वेपन इनके शिप से टकराते इनका शिप रुक जाता है, जिससे एलियंस का निशाना चूक जाता है, और अब एलेक्स का शिप भी घूम चुका था।
इनकी तोपों के सामने अब वो एलियन शिप होता है। एलेक्स फायरिंग का ऑर्डर देता है, जिससे ये सारी मिसाइल एकदम निशाने पर जाकर लगती हैं। एलियन शिप को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब इन दोनों शिप्स के बीच आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। एलेक्स की शिप को भी नुकसान होता है, लेकिन एलेक्स और उसके साथी इन एलियंस की मदरशिप को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसा करते ही वो सुरक्षा कवच भी अपने आप खुल जाता है। वहीं कम्युनिकेशन सेंटर में दिखाया जाता है कि सैटेलाइट अपने एंगल पर आ चुकी है, जिससे कि वो एलियंस अपने प्लेनेट तक संदेश भेज सकते थे। एलेक्स के शिप पर अभी भी एक मिसाइल होती है। वो उस मिसाइल को उस तरफ लॉन्च कर देता है, जिससे वो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम उन एलियंस के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं मदरशिप डिस्ट्रॉय होने से पहले उन 3 ड्रोन्स को छोड़ देता है, जो कि एलेक्स के शिप की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें भी लगने लगता है कि अब इनका भी एलियंस के सामने मानव जाति की जीत होती है। एलेक्स का भाई और बाकी साथी जो इस लड़ाई में मारे गए थे उन्हें सम्मान दिया जाता है और यहाँ पर एलेक्स को जो पुरस्कार देते हैं वो एडमिरल हैं, जो कि एलेक्स की गर्लफ्रेंड के फादर हैं, जो कि एलेक्स को पहले बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन एलेक्स की बहादुरी के बाद अब वो उसे पसंद करते हैं। इसीलिए वो एलेक्स को लंच पर इन्वाइट करते हैं। ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है और एक पोड मिलता है और ये पोड उसी एलियन स्पेसशिप का हिस्सा था जो सबसे पहले यहाँ क्रैश हुआ था। यहाँ पर एक वर्कर आता है जो कि उस पोर्ट को खोलता है, जिससे एक एलियन का हाथ बाहर निकलता है, जिसे देखकर ये सब लोग भाग जाते हैं। यानी कि अभी भी एक एलियन है जो कि अर्थ पर अभी बचा हुआ है, जो कि इस फिल्म के अगले पार्ट का एक हिंट है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए